एक महिला अपने बॉयफ्रेंड को खुश करने के लिए अपनी 13 साल की मासूम सी बच्ची को कार में लेकर के उनके पास पहुंच जाती है और पीछे वाली सीट पर उस बच्ची को बैठा देती है और फिर दोनों दरवाजे खोलती है। एक तरफ से एक बॉयफ्रेंड बैठता है, दूसरे तरफ से दूसरा बॉयफ्रेंड बैठता है और कार को वो खुद ड्राइव करती है। और चलते हुए रास्ते में वो दोनों दरिंदे उस 13 साल की मासूम बच्ची के साथ में हैवानियत का वो खेल खेलते हैं जिससे सुनने के बाद में आपकी रूह कांप जाएगी और पैरों तले ज़मीन खसक जाएगी और आप भी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि आज की महिलाओं को हो क्या गया है। आशिकों के चक्कर में अपने सारे मर्यादाओं को तार तार कर रही हैं, माँ और बेटी का रिश्ते को भी तार तार कर दे रही हैं। नमस्कार, मैं श्रवण कुमार और आप देख रहे हैं सच्ची कहानी। उत्तराखंड के ज़िला हरिद्वार की है, जहाँ पर 3 जून 2025 को कोतवाली रानीपुरा में एक व्यक्ति अपनी 13 साल की बच्ची को लेकर के पहुँचता है और पहुँचने के बाद में जब वो जाता है और कहता है कि मुझे कोतवाल साहब से कुछ अकेले में बात करनी है। वहाँ पे बैठे हुए दीवान जो रजिस्टर लेकर बैठे रहते हैं वो कहते हैं कि क्या बात है, अपनी एप्लीकेशन दीजिए, अपनी तहरीर दीजिए, बताइए क्या समस्या है। वो कहते हैं कि मैं पहले साहब से बात करूँगा तभी मैं कुछ आगे कार्रवाई करूँगा। यह कह कर के अपनी बेटी को लेकर के वो वहाँ बैठ जाते हैं। पुलिस वाले जब उन्हें देखते हैं और देखने के बाद में आपस में कान में कुछ सुबजुबाहट की बातें कहने लग जाते हैं। तभी अचानक से सायरन बजते हुए वहाँ पे कोतवाल साहब पहुँचते हैं। कोतवाल साहब जैसे ही आकर के अपने चेम्बर में अपने कुर्सी पर बैठते हैं, तुरंत उस बेटी का बाप वहाँ पर पहुँचता है और कहता है कि साहब मैं कुछ आपसे बात करना चाहता हूँ, क्या इस पर कोई सख्त कार्रवाई होगी। कोतवाल कहते हैं कि कैसी बात कर रहे हो, जब तुम यहाँ आ गए हो तो कार्रवाई ज़रूर होगी, बताओ क्या बात है। अब वो डरा हुआ पुरुष, वो डरा हुआ व्यक्ति कहता है कि मेरी 13 साल की बच्ची है, इसके साथ में बहुत गलत हुआ है और जिसने इसके साथ में ये हरकत करवाई है वो बहुत काफ़ी ज़्यादा पकड़ वाली है, काफ़ी ज़्यादा उसका राजनीतिक रसूख है। आप पहले कंफर्म करिए कि इसके ऊपर कार्रवाई होगी या नहीं होगी। कोतवाल कहते हैं कि जब ऐसी बात है तो मैं अपने सीनियर अधिकारियों से बात कर लेता हूँ और मैं यकीन दिलाता हूँ मैं बिल्कुल कार्रवाई करूँगा और कठोर से कठोर कार्रवाई करूँगा। तुरंत कोतवाल साहब एसएसपी साहब को फ़ोन करते हैं और फ़ोन पे सारी बातों को बताते हैं। एसएसपी साहब को जैसे ही इसकी जानकारी लगती है वो तुरंत ऑर्डर दे देते हैं, कहते हैं कि मेरी तरफ से ऑर्डर है और जा करके इसके तह तक जाइए और सभी आरोपियों को गिरफ्तार करिए। कोतवाल जो है वो पड़ताल करना शुरू करते हैं और पूछते हैं कि उस मासूम सी बच्ची से कि बेटा बताओ। कुछ महिला सिपाही और महिला कांस्टेबलों को बुलाते हैं और फिर उनसे कहते हैं कि उनसे पूछताछ करना शुरू करो कि उसके साथ में हुआ क्या है। और वो जो बच्ची है वो बताना शुरू करती है कि जनवरी का महीना था 2025 का और नए साल के शुभ अवसर पर उसकी माँ ने कहा कि बेटा चलो कहीं घूमने चलते हैं। तो वो उसकी बच्ची जो है वो कहती है कि मम्मी पापा भी रहते तो कितना अच्छा होता। अब इसी बात पर गुस्सा होकर के उसकी माँ कहती है तेरा बाप तो बहुत ही निकम्मा है और मेरे बेटे को लेकर के अलग रहता है और मैं तो तेरे साथ घूमने के लिए कह रही हूँ तो अपने बाप को याद कर रही है। वो जैसे इस बात को सुनती है बहुत उसका मन दुखी हो जाता है, क्योंकि उसके पिताजी 1 साल पहले ही उन दोनों का, उसकी माँ का और उसके पिताजी का विवाद हो जाता है और विवाद के होने के कारण से वो दोनों एक दूसरे से अलग रहा करते थे। और उसका पिता जब अलग होते हैं तो वो अपने बेटे को साथ में ले जाते हैं, उसकी माँ जब अलग होती है तो वो अपनी बेटी को साथ ले जाती है। अब कभी कभी मौका मिलता था तो वो अपने पिता के पास जा कर के, दोनों का एग्रीमेंट तय हुआ था कि ये दोनों जब मिलना चाहेंगे तो बेटा अपनी माँ से मिल सकता है और बेटी अपने पिता से मिल सकती है। कोर्ट में ये सारी बातें तय हो चुकी थी। तभी जनवरी 2025 में उसकी माँ कहती है कि चलो तुम्हें मैं भेल स्टेडियम घुमा लाती हूँ, और ये कह करके अपनी बच्ची को कार में बैठाती है और कार लेकर के खुद ही ड्राइव करके आगे चली जाती है। वो कुछ दूर जाने के बाद में कार रोकती है और तभी दरवाजे को अनलॉक कर देती है और जैसे ही दरवाज़ा अनलॉक होता है एक लेफ़्ट साइड से एक लड़का है जिसका नाम सुमित पटवाल है, वो न्यू कैनाल कॉलोनी बहादुराबाद में रहता है और वो बैठता है और लेफ़्ट साइड से शुभम नाम का एक लड़का है जो गांव अमरजीतगंज मवाना थाना परिषदगढ़ मेरठ का रहने वाला है, वो बैठता है। अब ये दोनों कार में बैठ जाते हैं, वो कार ड्राइव कर रही होती है। तभी ये दोनों धीरे धीरे उसके साथ में
अश्लील हरकतें करना शुरू कर देते हैं। और जो महिला सामने बैठी रहती है, जो उसकी माँ रहती है रिश्ते में, वो लाउड वॉइस में गाना बजा देती है और चारों कांच बंद कर देती है। अब गाना तेज़ से चलता रहता है और लड़की की चीख और पुकार की आवाज़ बिल्कुल भी बाहर नहीं आती है। ये दोनों दरिंदे सुमित और शुभम उसके साथ में बारी बारी करके पूरी तरीके से उसके साथ में गलत काम करते हैं, उसके साथ बलात्कार करते हैं, अप्राकृतिक रूप से प्राकृतिक रूप से जैसा भी उनका मन पड़ता है उसके साथ में दुराचार करते हैं। और करने के बाद में उस मासूम सी बच्ची के चेहरे की हंसी मुस्कान सब कुछ जा चुकी होती है, बीमार पड़ जाती है, उसकी बेहोश हो जाती है। उसकी माँ फिर इन दोनों को उतार करके उसको लेकर के वहाँ से चली जाती है। अब जैसे जैसे दिन बीत रहा होता है तभी पता चलता है कि उसकी जो बेटी है वो ज़्यादा बीमार होने लगी थी। अब वो एक दिन तय होता है कि अब पिता से मिलने का समय आ गया है और उसका जो पिता है अब उससे मिलना चाहता है, लेकिन महीनों बीत जाते हैं, उसकी माँ उसके पिता के पास में लेकर के नहीं जाती है। अब उसका जो बाप है वो सोचता है कि आखिर मेरी बेटी से ये मिलवा क्यों नहीं रही है, आखिर बात क्या है। अब वो पड़ताल करना शुरू कर देता है और ढूंढते ढूंढते आखिरकार वो घर पर पहुंच ही जाता है और अपनी बेटी को पास में बुला करके उससे बातचीत करना शुरू करता है। तो उसकी बेटी की जो चेहरे की मुस्कान है वो पूरी तरीके से जा चुकी होती है। अब वो कहती है कि पापा मुझे इस औरत के साथ में, इस महिला के साथ में नहीं रहना है। अब उसका बाप जब ये बात को सुनता है तो उसको अलग ही सदमा लग जाता है। वो कहता है कि आखिर ये इतने दिन से इसकी माँ के साथ रह रही थी तो मुझे लग रहा था कि मेरी बेटी मुझको पसंद नहीं करती है, लेकिन मेरी बेटी तो मेरे साथ रहना चाहती है, आखिर बात क्या है। वो कहता है कि आखिर तुम्हारी माँ ने ही तो कहा है कि बेटी मेरे साथ रहेगी और बेटा तुम्हारे साथ रहेगा। मैं तो चाहता हूँ कि मैं पूरे परिवार को एक साथ फिर से रखना चाहता हूँ। अब वो बेटी कहती है कि पिताजी मेरे साथ में बहुत कुछ गलत हुआ है, मैं आपको सारी बातें बताना चाहती हूँ। उसका बाप जो है उसे गले से लगा लेता है। अब उससे जब ऐसे वो गले से लगाता है उसकी बेटी ज़ोर ज़ोर से रोने लग जाती है। रोते रोते वो सारे बयान अपनी बातों को बताना शुरू करती है और बताते बताते उसका जो पिता है वो भावुक हो जाते हैं। भावुक होकर के कोतवाली पहुंचते हैं। कोतवाली में अब मुकदमा दर्ज होता है। अब मुकदमा दर्ज होने के बाद में पास्को की धारा, पास्को के एक्ट के तहत तमाम धाराएं लगाई जाती हैं और इन अपराधियों को ढूंढने का पूरा प्रयास किया जाता है। और तुरंत सबसे पहले तो सुमित पटवाल गिरफ्तार हो जाता है और दूसरी जो महिला है उसे भी गिरफ्तार कर लिया जाता है। शुभम की तलाश होती है क्योंकि शुभम उत्तर प्रदेश के मेरठ का रहने वाला रहता है, उसे भी 24 घंटे के अंदर गिरफ्तार कर लिया जाता है। बच्ची को ले जा करके उसका मेडिकल करवाया जाता है, जो कि 13 साल की मासूम बच्ची है। मेडिकल में रिपोर्ट जब सामने आता है तो कुछ जो आशंका जताई जा रही थी उसे डॉक्टरों ने पुष्ट कर दिया कि इसके साथ में सामूहिक बलात्कार हुआ है और बहुत बुरी तरीके से इसके साथ में प्रताड़नाएँ की गई है, वो भी एक बार नहीं कई बार। लड़की ने 161 का बयान भी दिया, फिर 164 का बयान मजिस्ट्रेट के सामने जाकर के दिया और अपनी माँ के ऊपर जो आरोप लगाए उसके बाद से मजिस्ट्रेट भी गुस्से से लाल हो गए। उन्होंने भी आदेश दे दिया कि जल्द से जल्द इनके ऊपर कठोर से कठोर कार्रवाई के तहत मुकदमा के अंदर जो भी तमाम धाराएं हैं उसके तहत इनको जेल भेज दिया जाए। उनको जेल भेज दिया गया और महिला जो कि पहले फरवरी 2023 को एक बड़े पद पर थी, वो भी भारतीय जनता पार्टी के बीजेपी पार्टी में जो कि काफ़ी ज़्यादा अपना रसूख दिखाती थी, फिर उससे अगस्त 2024 में पद से मुक्त कर दिया गया क्योंकि अपने पति के साथ में मारपीट का जो उसका वीडियो था तो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया था, जिसके में वो अपने पति को बहुत गंदी गंदी गालियाँ देती है, बहुत बुरी तरीके से मार रही होती है, जिसके कारण से उसके ऊपर अनुशासनात्मक कार्रवाई करते हुए उसे पार्टी से निष्कासित कर दिया गया। फिर सारा मामला बढ़ता हुआ देख करके 4 जून 2025 को बीजेपी ने उसको पूर्ण रूप से अपने पार्टी से निष्कासित कर दिया। अब सोशल मीडिया पर इसका जो वीडियो है बड़ा तेज़ी से वायरल हो रहा था, इसीलिए उसके पति ने दूरी बनाने का प्रयास किया और डाइवोर्स लेने का भी प्रयास किया, जिसमें तय हुआ कि वो दोनों जब तक पूरी तरीके से डाइवोर्स नहीं हो जाता तब तक अपने बच्चे से मिल सकते हैं, जब तक वो बालिग नहीं हो जाते हैं। तो इसी तरीके से दोनों दूर दूर रहा करते थे, लेकिन अपनी बेटी के साथ में हो रहे अत्याचार के खिलाफ उसने आवाज़ उठाई और कोतवाली में जाकर के मुकदमा दर्ज किया। मुकदमा दर्ज होने के बाद में पुलिस तुरंत हरकत में आती है और सभी को गिरफ्तार करके कोर्ट में पेश करती है और सभी को जेल हो जाती है। अब पुलिस जल्द से जल्द चार्जशीट तैयार कर रही है ताकि ऐसे अपराधियों के ऊपर जल्द से जल्द कार्रवाई हो और पॉस्को एक्ट के तहत जो संगीन धाराओं में मुकदमा जो पंजीकृत होता है उसे पंजीकृत करके माँ और दोनों उसके आशिकों को
सदा के लिए जेल में रहने की व्यवस्था की जाए। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य हमारा किसी व्यक्ति विशेष को ठेस पहुंचाने का मकसद नहीं, किसी पार्टी विशेष को ठेस पहुंचाने का मकसद नहीं है। अभी तो आपको जागरूक करना है, आपको सजग करना है कि आज के दौर में ये हो क्या गया है। महिलाएं जो कि बच्चों के लिए कितनी मन्नतें करती हैं, कितनी आस्था के प्रति जाकर के कई मंदिरों में और अलग अलग मस्जिदों में, गुरुद्वारों में जाकर के मत्था टेकती हैं कि हमें बच्चा संतान प्राप्त हो, अच्छा संतान प्राप्त हो और देश का, समाज का नाम रोशन करे, माँ बाप का नाम रोशन करे। वहीं पर इस महिला ने किस प्रकार से अपने बॉयफ्रेंड के साथ में मिल करके अपनी फैंटेसी पूरा करने के लिए अपनी बेटी को दुष्कर्म के जैसे घृणित कार्य के लिए अपने बॉयफ्रेंड को प्रेरित किया और जिस प्रकार से अपनी बच्ची के साथ में दुष्कर्म करवाती रही, जिससे पता चलता है कि समाज आज किस गंध की ओर चला जा रहा है, जिसे सुनने के बाद में आप भी पूरी तरीके से आपका भी खून खौल उठा होगा। दोस्तों, ये कहानी सुनने के बाद में आपकी प्रतिक्रिया दीजिएगा और बताइएगा कि ऐसी महिलाओं के ऊपर कितनी कठोर से कठोर कार्रवाई होनी चाहिए और समाज के अंदर क्या इस प्रकार की चीज़ों का कहाँ तक स्थान जायज़ है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। चैनल पर अगर आप नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। नमस्कार।